जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए इंटर टैक्सेशन का सर स्पेशली फॉर मई 2023 अटैम्प्ट के लिए ए बी सी एनालिसिस, ठीक है ना। और इस वीडियो में सर मैं आपको यही प्रोवाइड करूंगा और सर यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट एनालिसिस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। क्लियर है? हे गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन सर इसको स्टार्ट करने से पहले आप सर इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। और सर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर ये रहा यहाँ पे इसका एनालिसिस। तो सर ये हमने यहाँ पे चैप्टर रखे हैं हमारे ए कैटेगरी में, ठीक है ना। इसके बाद सर ये हमने यहाँ पे चैप्टर रखे हैं हमारे सर यहाँ पे बी कैटेगरी में। इसके बाद सर ये हमने यहाँ पे चैप्टर रखे हैं हमारे यहाँ पे सी कैटेगरी में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सर हमारे ए कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सर ए कैटेगरी में हमने यहाँ पे रखा है सर जीएसटी हमारा कंप्लीट है, क्योंकि सर जीएसटी क्लियर कट हमारा ना 40 मार्क्स का है, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद सर इनकम टैक्स में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने यहाँ पे सर इनकम टैक्स में से एडवांस टैक्स, ठीक है जी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है। इसके बाद सर हमने यहाँ पे प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद सर हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद सर हमने हेड्स में से कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। हेड्स में से सर हमने यहाँ पे रखा हुआ है हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि पीजीबीपी। इसके बाद सर हमने यहाँ पे हेड रखा है कैपिटल गेन्स। इसके बाद हमने यहाँ पे हेड रखा है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है ना। तो सर ये हमारे पास यहाँ पे ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। अच्छा जी, अब सुनो सर यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में बहुत ही मेन चीज़। तो इन चैप्टर्स में से सर यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम्स में 65 टू 70 मार्क्स की कवरेज हो सकती है सर, इसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। और ये मैं सर मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हमारी हो सकती है, ठीक है ना। मैंने सर पास्ट के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर यहाँ पे सर मिनिमम हमारे पास 65 टू 70 मार्क्स की बच्चे कवरेज हो जाती है, तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो, तो सर इसके बेसिस पे हमारी एग्जामिशन तो यहाँ पे ही बन जाएगी, अगर आप ये चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। क्लियर है? तो सर ये है यहाँ पे चीज़, और यहाँ पे हमारे पास पूरे चांसेस हैं कि मिनिमम 65 टू 70 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी, तो सर यहाँ पे हमारी एग्जाम्शन बन जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा की कवरेज हो जाती है फिर तो बच्चे बल्ले बल्ले हम यहाँ पे और भी मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो सर ये हमारे पास यहाँ पे ए कैटेगरी के चैप्टर हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करो तो एग्जाम्शन तो आपकी यहाँ पे ही बन जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे सर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको ना बहुत 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 अच्छे से सुनना, ठीक है ना। देखो सर कई बार हमारे पास क्या होता है टैक्सेशन में ना, एग्जाम्स में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा चैप्टर कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। इवन अगर मैं कहूँ सर हमारे पास कई बार इनकम टैक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा हेड कंबाइन हो जाते हैं। तो फिर आपने उन क्वेश्चंस में करना क्या है, देखो उन क्वेश्चंस में आप सर ये देखना कि हमारे पास ए कैटेगरी में से कौन से वाले चैप्टर्स वहाँ पे उन क्वेश्चंस में कवर हो रहे हैं। तो फिर उन क्वेश्चंस में जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स के रिगार्डिंग में सर चीज़ें होंगी उनको बहुत अच्छे से करके आना, ठीक है ना। क्योंकि सर हमारा इंस्टीट्यूट ना स्टेप वाइज मार्किंग करता है, तो आपको वहाँ पे उन स्टेप्स के रिगार्डिंग में प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो टैक्सेशन में ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो। हमारे पास सर टैक्सेशन में ऐसा होता है, कई बार हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा चैप्टर्स कंबाइन हो जाते हैं उन क्वेश्चन में, ठीक है ना। और इनकम टैक्स में भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास सर यहाँ पे एक से ज़्यादा हेड्स कंबाइन हो जाते हैं। तो फिर आपने करना क्या है, उन क्वेश्चन में ये देखना कि ये ए कैटेगरी के चैप्टर्स में से कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है ना। और फिर उन चीज़ों को उन क्वेश्चंस में अच्छे से करके आना, और हमारा इंस्टीट्यूट सर स्टेप वाइज मार्किंग करता है, फिर आपको उन स्टेप्स के रिगार्डिंग में प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ये है यहाँ पे चीज़। और जो हमने यहाँ पे सर ए कैटेगरी में चैप्टर रखे हैं तो इनके बेसिस पे पूरे चांसेस हैं, चाहे सर इंडिविजुअल बेसिस पे क्वेश्चन आए चाहे सर कंबाइन होके आए, आपके यहाँ पे 65 टू 70 मार्क्स की कवरेज हो ही जाएगी मिनिमम, आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सर इसको अच्छे से करके आओगे तो आपकी एग्जाम्शन तो यहाँ पे बन ही जाएगी, ठीक है ना। और ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है, और अगर इससे ज़्यादा की कवरेज हो जाती है फिर तो बच्चे हम ज़्यादा भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? ये है सर चीज़, इनकम टैक्स के पेपर में ऐसी चीज़ें चलती हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी। क्लियर है? तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे अब ए कैटेगरी के रिगार्डिंग में सारी चीज़ें। अब हम इसके बाद हम देखते हैं हमारे बी कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सो बी कैटेगरी में सर हमने यहाँ पे ये वाले चैप्टर रखे हुए हैं। तो एक तो हमारे पास सर यहाँ पे हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेस्ड टोटल इनकम, ठीक है जी। इसके बाद है
एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सोर्सेज, ठीक है जी। इसके बाद है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे सर बी कैटेगरी में चैप्टर रखे हुए हैं। तो इनमें से हमारे पास चांसेस हैं कि 15 to 20 मार्क्स की कवरेज हो सकती है, ठीक है ना। और ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है। और ये हमारे पास यहाँ पे बी कैटेगरी में हमने चैप्टर रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद सर सी कैटेगरी में हमने यहाँ पे चैप्टर रखे हुए हैं। कौन कौन से सर? एक तो हमने यहाँ पे हेड रखा हुआ है सैलरीज का, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पे सी कैटेगरी में चैप्टर है। तो इनमें से चांसेस है सर रिमेनिंग मार्क्स की कवरेज यहाँ से हो सकती है। क्लियर है? तो सर ये है हमारे यहाँ पे ABC एनालिसिस। तो सबसे पहले तो सर आपने यहाँ पे ए कैटेगरी वाले चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि एग्जामिशन तो आपकी यहाँ पे ही बन जाएगी, ठीक है ना। अब सर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बी कैटेगरी वाले चैप्टर और सर सी कैटेगरी वाले चैप्टर आपने यहाँ पे करने नहीं है। इसका मतलब बच्चे ये नहीं है, इसका मतलब सर ये है, ये भी हमने करने हैं। देखो अल्टीमेटली तो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन हम यहाँ पे सर स्मार्टली काम करेंगे। पहले हम यहाँ पे ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करेंगे और पूरे चांसेस हैं एग्जामिशन तो हमारी यहाँ से बन जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे सर बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स करेंगे। क्लियर है? तो सर इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे इसका एनालिसिस। तो अब मैं आपको सर यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप सर इसी सीक्वेंस में ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। क्लियर है? तो सर ये था हमारी तरफ से इसका ABC एनालिसिस। आई होप आपके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बच्चे टैक्सेशन का हमने ABC एनालिसिस इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। तो हम आपको सर ऑलरेडी अकाउंट्स का भी प्रोवाइड कर चुके हैं, इवन सर एडवांस अकाउंट्स का भी प्रोवाइड कर चुके हैं, इवन सर हमने आपको कॉस्टिंग का भी प्रोवाइड कर दिया, इवन सर लॉ का भी हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आपको सर हमारे चैनल पे इन सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में भी ABC एनालिसिस मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अब यहाँ पे सर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी हम सर ABC एनालिसिस हमारे इसी चैनल में लेके आएंगे। बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।